हेलो वेलकम फ्रेंड्स, दीपा अग्रवाल टेरो मंत्रा से आपका स्वागत करती हूँ और आशा रखती हूँ आपने अपना ध्यान रखा होगा और आप बहुत अच्छे से होंगे। चलिए, आज मैं करने जा रही हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग और ये फर्स्ट से लेके 7 नवंबर तक है और नवंबर भी आ गया है फ्रेंड्स और ये साल जाने को है। टाइम लाइफ वेरी फास्ट, सब बहुत फास्ट फास्ट जा रहा है, तो हम लोग को भी फास्ट फास्ट सोचना करना, अपना सारे टेंशन्स जो जहाँ पर हैं उनको वहाँ से हटाना, रिमूव करना, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी, थोड़ा फास्टर फास्टर कर लेना चाहिए। और वो हमारा बहुत समय ले लेते हैं, हम उनमें उलझे रह जाते हैं, हम परेशान रहते हैं, तो हमारा जो एनर्जी लेवल है, खुशी का लेवल है, वो थोड़ा डाउन हो जाता है। तो चलिए, कोशिश करिए नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मुश्किल टाइम है और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, जितना अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, या हम, क्योंकि हम लोग सीखते ही रहते हैं, पूरी उम्र भी लग जाती है और हम तो सीखते ही रहते हैं। तो और कनेक्ट करना यूनिवर्स से वो भी स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारी वही प्रॉब्लम्स जल्दी से हटाइए। चलिए, आज करते हैं हम कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपकी रीडिंग और देखेंगे कार्ड सनसाइन मून साइन दोनों के लिए है, और जितनी रेजोनेट होगी उतनी ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और रोल रिवर्स हो जाते हैं। और यस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन सब दीजिए। चलिए, पहले वो एनर्जी का कार्ड जिसमें यूनिवर्स जो सोच रहे हैं आपके लिए रख रहा है, आपको जो चल रही है आपके साथ, और आपको पता होगी तो आप फ़ायदा उठा पाएंगे अपने लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ चीज़ें आपकी जो काम बनने थे वहाँ रुकी हुई है, और वहाँ पर थोड़ा सा रुकी हुई एनर्जी है, कोई तो काम है आपका, और जो काम बनने हैं ये आपके रिलेशन, घर या पैसे, करियर, इनसे, हेल्थ से भी हो सकता है। तो इन चीज़ों में कुछ चीज़ें आपकी रुकी हुई, और अभी आप कोशिश भी करेंगे तो भी वहाँ पर रुकी हुई है। तो कुछ इस तरीके से होगी होगी एनर्जी है, ये होगी, लेकिन थोड़ा सा रुक के। तो लेट्स सी कि पास्ट में हमारे कैप्रिकॉर्न किस तरीके की एनर्जी में, किस तरीके की चीज़ों से गए हैं फ्रेंड्स। ये बहुत मैं ब्रॉड जनरल ले रही हूँ, कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र का नहीं है कि हाँ ये लव के लिए है, ये पैसे के लिए, ये करियर के लिए, ये फैमिली के लिए, ये हेल्थ के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक जनरल है। तो पास्ट में तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि एक एनर्जी दिखा रहा है कि आप पीछे कुछ पास्ट में थोड़ा सा आपने चले थे, कुछ एनर्जी आई थी, आपने कुछ सोचा या कुछ आपको लगा कि कुछ होना चाहिए, करना चाहिए, और आप उसमें थोड़ा सा बड़े थे, ज़्यादा नहीं बड़े थे, और आप बहुत श्योर नहीं थे। कोशिश करी लेकिन श्योरिटी या बहुत स्ट्रॉन्ग छलांग एक नहीं लगाई थी, आपने कोशिश करी है। और वो कोशिश अब देख लेंगे कि कहाँ पर करेंटली क्या हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी आपने कितनी यूज़ कर ली, कितना इसको पुश करके आगे बढ़ा लिया उसमें, या रुक गए और छोड़ दिया, क्या करा क्या नहीं। लेकिन ये पीछे कुछ तो आपका मन था, कुछ एनर्जी आई थी और आपको लगा था ये करना चाहिए। चलिए, करंट में देखते हैं, जो पास्ट है गया तो गया। करंट में आप हैंगमैन का कार्ड है, और आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ अदर पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, अदर ओपिनियन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, और कुछ दूसरी तरीके से चीज़ें करने की भी सोच रहे हैं कि जो चली ना हो, या किसी वजह से रुकी हुई रुकी हुई है चीज़ें। तो आपको लग रहा है क्यों नहीं हो रहा है ये, क्यों, तो आप भी थोड़ा रुक गए हैं, चीज़ें रुक गई है।
आप भी सोचने में आ गए हैं कि ऐसा क्या है, क्यों है और क्यों नहीं चल रहा है और मेरा काम किस तरीके से होगा। आप ब्रेन स्टॉर्म भी कर सकते हैं। आप वो अपना जो आंसर या सल्यूशन आपको चाहिए, वो हल चाहिए प्रॉब्लम का, वो लाने के लिए आप बहुत सोच समझ या विचार में पढ़ सकते हैं। चीज़ें अभी रुकी रुकी हैं तो आप भी उसको पुश करने के लिए, करने के लिए कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इस तरीके के आपके विचार आ सकते हैं और चल सकते हैं आप उसमें। अभी उस तरीके के विचार में रह सकते हैं। अब उसमें रहेंगे, उसमें से सल्यूशन लाएंगे, उसका क्या करेंगे ये तो आपके ऊपर है। बताइएगा आपने क्या किया इसमें। और चलिए फ्यूचर का ले लेती हूँ कार्ड। और फ्यूचर का हमारे मकर राशि के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का। और फ्यूचर में आप कोई यहाँ से चीज़ तो लाने वाले हैं, जो सोचा है, जो सल्यूशन चाहिए, जो आंसर चाहिए, वो आप लाने के पूरी एनर्जी है, पूरा ला सकते हैं। अब आप क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन पूरा ला सकते हैं। जो चीज़ रुकी हुई थी या रोक रही थी आपको सल्यूशन मिल सकता है। चाहे तो कोई हेल्प के थ्रू कोई पर्सन हो और 40-45 इस उम्र के करीब, इससे प्लस जेंडर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, इससे फ़र्क नहीं आपकी लाइफ में कौन है। और काफ़ी सुलझे हुए, काफ़ी तेज, शार्प, काफ़ी दिमाग जो जिनका ना एकदम फोकस और एकदम चीज़ों को समझ लेते हैं और एक्सपर्टीज़ है, इस तरीके के हो सकते हैं। वो ही आपको सल्यूशन दे दे। उनसे आप मिले, कांटेक्ट में आए, कम्युनिकेशन में हो, उनसे आपका इंटरेक्शन हो या उनसे हेल्प मिले। और आप अगर ये हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ तो फ्यूचर में तो दिख रहा है कि चीज़ें, एनर्जी है, कैपेबिलिटी पूरी है। और आप क्या करेंगे क्या नहीं, क्या सोच के क्या आगे बढ़ेंगे यहाँ इस तरीके की एनर्जी में, या नहीं करेंगे चीज़ें, और ये आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एनर्जी, या जो पीछे से कोई काम आप करना चाह रहे थे जो रुक गया था, और आप सोच समझ में अभी हैं, थोड़ा टाइम देंगे और फिर उसमें आगे बढ़ के आप क्लैरिटी, कम्युनिकेशन या हेल्प या अपना सल्यूशन उसमें से निकालने के बाद उसको करने की तरफ बढ़ जाएंगे। क्योंकि चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, तो जब ये एनर्जी बढ़ जाएगी, ये सॉलिड हो जाएगा और उसके बाद आप भी आगे बढ़ जाएंगे। तो कैप्रिकॉर्न बहुत बढ़िया है। और गाइडेंस का कार्ड देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। द चैरियट, आपको बढ़ने की सलाह है। आप वर्क कर लीजिए, सोच लीजिए, सब समझ लीजिए और फिर बढ़ने के लिए सलाह है। और यहाँ तो क्लियर कट आप कुछ तो करने वाले हैं, अपना काम करने वाले हैं, अपने काम निकालने वाले हैं, बनाने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी तो बढ़ने का और होने के, पुश होने का यहाँ पर दिख रहा है। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी और बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जानना चाहूँगी कि आपने यस क्या किया, क्या नहीं, कुछ बढ़े, कहाँ विचार बन रहा है, क्या विचार बन रहा है, सोच रहे हैं और क्या निकाल के लाते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक ले बाय एंड टेक केयर।